नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एक वीडियो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक्स पर शेयर किया है। वो वीडियो तेजस्वी यादव का है और विधानसभा सत्र का है, जो अभी हाल ही में सत्र खत्म हुआ, जो इस विधानसभा का आखिरी सत्र कहा जा रहा है। उसी सत्र का ये वीडियो है जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे और तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में नोकझोंक हो रही थी। उसी दरमियान तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे इशारे किए। ये इस वीडियो में बीजेपी बता रही कि कुछ ऐसे इशारे किए जो अमर्यादित है, जो मर्यादा को तार तार करने वाला वीडियो है। अब तेजस्वी यादव ने ऐसा किया या नहीं किया ये तो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और बीजेपी इस वीडियो को शेयर करने के बाद क्या लिखती है ये भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसलिए ये तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तब उन्होंने कुछ इशारे किए सम्राट चौधरी से, और वहीं पर जो डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, उनसे बहस चल रही थी। और तेजस्वी यादव एक ऐसा इशारा करते हैं जो अमर्यादित है। इस पर बीजेपी लिखती है, लालू जी का सीखा एक एक संस्कार, गंदे इशारे करे बिहार को शर्मसार, मौका मिला तो फिर घिना देगा बिहार, शेम ऑन लालू फैमिली। ये इससे पहले आपने देखा कि जिस दिन ये विधानसभा के भीतर बहस चल रही थी और तीखी नोकझोंक हुई थी, उसी दिन तेज प्रताप यादव की गाड़ी से सम्राट चौधरी की गाड़ी में टक्कर भी लग जाती है। उसी दिन कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव चैलेंज करते हैं कि हमसे बाहर मिलिए, हम मिलकर देख लेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी लालू फैमिली एक तरीके से बीजेपी पर इतना हमलावर हो गई है कि वो किसी भी सीमा को पार कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते रहे, सरकार पर आरोप लगाते रहे कि मुद्दों पर बात नहीं करती है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जाती हैं। बिहार की जनता को कितनी नौकरी मिली इस पर बात नहीं होती, वो ये बात कहते हैं। लेकिन जो उन्होंने सदन के भीतर किया है, विधानसभा के भीतर किया, विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं उससे पहले उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको विधानसभा के भीतर जो डिसिप्लिन रहना चाहिए वो सिखाया जाता है, बाकायदा उसकी नियमावली होती है और उस डिसिप्लिन का पालन करना होता है एक एक विधायक को, एक एक मंत्री को। और फिर तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, वहां पर नेता विरोधी दल थे विधानसभा के भीतर, बिहार विधानसभा के भीतर, और उनकी तरफ से इस तरह का आचरण किया जाना बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसा कब हुआ था बिहार विधानसभा में? इसी विधानसभा के सत्र में यह भी देखा गया कि विधायक वेल में पहुंच गए और वेल में पहुंचने के बाद वो कुर्सियां तक तोड़ने पर उतारू हो गए थे, जिसके बाद जो स्पीकर थे नंदकिशोर यादव, उन्होंने डांट कर विधायकों को भगाया, धमकी दी कि मार्शल बुलवा लेंगे। इसी विधानसभा सत्र में सारी मर्यादा आप उसके बाद देखिए, विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मर्यादाओं को तोड़ा है। जिस तरह से ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, चोर तक कहा गया एक दूसरे को, तो ये सारी चीजें बिहार विधानसभा के इस सत्र की, मतलब आखिरी सत्र में ऐसी चीजें थी जिससे बिहार के लोगों का कोई सरोकार नहीं था। पैसा लग रहा था सत्र के आयोजन में, एक एक दिन में कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बिहार विधानसभा सत्र का एक दिन जो नहीं चल पाता है उसमें लाखों रुपए की बर्बादी हो जाती है। सोच कर देखिए, वो सत्र इसलिए चलते, एक तो 4-5 दिनों का सत्र होता है। 4-5 दिनों के सत्र में सोचिए 243 विधानसभा की बात उठानी है। 243 विधानसभा के लोगों की आवाज, मतलब करोड़ों लोगों की आवाज उठानी होती है, और उसमें भी ऐसी हरकतें करके आपस में लड़कर सत्र को बर्बाद कर दिया जाता है। कटौती प्रस्ताव, विपक्ष की तरफ से जो कटौती प्रस्ताव आया था, तो उस कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए थे तेजस्वी यादव, लेकिन अपने पूरे भाषण के दौरान वो इतने व्यक्तिगत हो गए कि पूरा भाषण उन्होंने सेंट्रिक कर दिया सिर्फ विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के ऊपर। उनका पूरा भाषण जब आप सुनेंगे जो वो विधानसभा के भीतर दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो कटौती प्रस्ताव के लिए कम बोलने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को घेरने के लिए ज़्यादा खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकी सारे लोग मीडिया के लोग बनकर बस चुपचाप सुन रहे हैं। तो तेजस्वी यादव और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, उनको नेता प्रतिपक्ष बने हुए 2.5 साल के आसपास हो गए। अच्छा होता कि वो खुद तेजस्वी यादव भी, अगर उनको बोलने का मौका मिला तो वो इस बात पर
सवाल करते कि कितनी सड़क बनी, कितने रोजगार मिले। उन्होंने किया, लेकिन जो उनका मुख्य समय था उसको उन्होंने ऐसे बर्बाद कर दिया। हालांकि वो जो इशारे कर रहे हैं, आप देखेंगे आमतौर पर बिहार में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इसको कभी समर्थन नहीं देता है। अगर ऐसा उन्होंने किया है तेजस्वी यादव ने, या ये भी हो सकता है कि अभी चुनाव का मौसम है तो बीजेपी ने जानबूझकर एक क्लिप को काटा, एक हल्का सा 2 सेकंड का 3 सेकंड का एक क्लिप काटा गया और उसको डाल दिया गया ताकि तेजस्वी की छवि खराब की जा सके। दोनों कारण हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने तो देखा है कि सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष का आचरण क्या था। सम्राट चौधरी ने क्या कहा और तेजस्वी यादव ने क्या कहा उनके लिए, ये सबने देखा है। विधायक भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के ही विधायक और बहुत पुराने विधायक हैं, बहुत नामी विधायक है भाई वीरेंद्र, और उन्होंने जो कहा था कि सदन किसी के बाप का नहीं है, उनके ये शब्द थे। सोचिए, पुराने विधायकों को तो और डिसिप्लिन का ज्ञान होता है, अनुशासन का उनको ज्ञान होता है, उनको तो एक एक चीज पता होता है कि किस समय कौन सा सवाल पूछेंगे तो सीधे सरकार तक बात पहुंचेगी और जवाब मिलेगा। लेकिन भाई वीरेंद्र खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे गली और नुक्कड़ पर जब मारपीट होती है और लोग एक दूसरे के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही भाषा का इस्तेमाल भाई वीरेंद्र कर रहे थे। तो इसलिए बिहार में ये जो कुछ भी हुआ है विधानसभा के भीतर, या बीजेपी ने जो ये वीडियो लोगों मतलब पब्लिक डोमेन में रखा है, ये वीडियो क्या आपको लगता है कि एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? और क्या आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए वोट हासिल किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में जो तेजस्वी यादव इशारे कर रहे हैं और जिस हिसाब से लालू फैमिली पर हमला बोला गया है वो सही है? आपके क्या विचार हैं? क्या बिहार के लोगों का पैसा ऐसी चीज़ों पर बर्बाद होना चाहिए? आपका क्या मानना है? हमें जो भी आप समझते हो, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताते चलिएगा।